दोस्तों, आप जीवन में कभी ना कभी ऐसे लोगों से जरूर मिले होंगे जो बस हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या अपने शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। अगर आप भी ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए है। एक बार की बात है, एक शहर में एक मोहन नाम का आदमी रहता था जो एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहां का माहौल बहुत ही खराब था। उस कंपनी के कर्मचारी बहुत सेल्फिश थे। वे अक्सर दूसरों के काम को खराब करने की कोशिश करते थे, दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाते रहते थे। वे हर समय काम करने की जगह बस पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में शिकायतें और बातें करते रहते थे, जिसके कारण उसकी कंपनी में राजनीति जैसा माहौल था। मोहन इस तरह के माहौल से परेशान हो गया था, जिसके कारण वह अपनी नौकरी बदलना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी कंपनी के पास एक बौद्ध मठ था। वह आदमी अक्सर मठ में जाता था। एक दिन उसे पता चला कि वहाँ बौद्ध धर्म का सत्यापन करने के लिए बौद्ध के गुरु कुछ दिन के लिए मठ में रह रहे हैं, इसलिए वह गुरु से मिलने और अपनी समस्या पर चर्चा करने के लिए मठ में चला गया। गुरु ने उसके आने का कारण पूछा। मोहन ने भी उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए कहा, गुरुजी, मैं अपनी नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी कंपनी में बहुत से जहरीले लोग हैं जो ऐसे बातें करते हैं जैसे कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हों। लोग पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें करते रहते हैं। उनका ज्यादातर समय दूसरों के बारे में बातें करने में ही व्यर्थ होता रहता है। वे एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं और खुद प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे नेगेटिव लोगों से कैसे छुटकारा पाऊँ। मैं नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी करने की सोच रहा था। साधु ने धैर्य पूर्वक उसकी बात सुनी और फिर एक पल के लिए सोचा। फिर उसने पानी का एक गिलास उठाया और उसे पूरा भर दिया और कहा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना होगा। फिर उसने उसे पानी से भरा हुआ गिलास दिया और कहा कि यह पानी का गिलास लो, यहाँ से अपने ऑफिस तक जाओ और अपने ऑफिस के चारों ओर 3 बार घूमो। इस पानी के गिलास को मेरे पास वापस लेकर आओ, लेकिन याद रखना कि इसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपकी समस्या का समाधान करने में आपकी मदद करूँगा। मोहन ने भिक्षु से पानी का गिलास लिया और अपनी कंपनी की ओर चलने लगा। वह बहुत सावधानी से जा रहा था जिससे पानी बाहर न गिरे। वह मठ में वापस आ गया। पानी का गिलास अभी भी भरा हुआ था। उसने पानी का गिलास बौद्ध को वापस दे दिया और कहा, श्रीमान, मैंने अब आपका कार्य पूरा कर दिया है। अब आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। साधु मुस्कुराया और बोला, मेरे मित्र, तुमने तो अपनी समस्या स्वयं ही सुलझा ली है। वह आदमी इस बात को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने साधु से पूछा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कृपया विस्तार से समझाइए। बौद्ध ने कहा कि मुझे ये बताओ, जब आप अपनी कंपनी के चारों ओर घूम रहे थे तो क्या आपने देखा कि कोई कर्मचारी किसी अन्य कर्मचारी के बारे में या आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है? क्या आपने कोई गपशप सुनी या क्या आपने अपनी कंपनी में किसी राजनीति पर ध्यान दिया? मोहन ने कहा, नहीं श्रीमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तब साधु मुस्कुराया और कहा कि तुमने देखा, जब तुम पानी का गिलास पकड़ रहे थे तो तुमने किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया। कोई भी चीज आपका ध्यान को सिर्फ तब तक ही भटका सकती है, आपको परेशान करती है, जब तक केवल आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हो या जिसको आप महत्व देते हो। बिल्कुल ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अपने काम, अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे पास सब कुछ देखने का समय नहीं होता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी चल रहा है उसकी गलतियों पर ध्यान देने का हमारे पास समय नहीं होता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि एक नई नौकरी या नई स्थिति अपने साथ नई जटिलताएं भी लाएगी, इसलिए ये भूल जाएं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और अपना ध्यान अपने काम और विकास की ओर और अपनी प्राथमिकताओं की ओर केंद्रित करें। ऐसे नेगेटिव लोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको बस निरंतर अपने कार्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जहरीले लोगों से निपटना सीख जाएंगे और अपने आसपास के ऐसे नेगेटिव लोगों से कभी भी आप परेशान नहीं होंगे।
साधु की बात सुनने के बाद मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उनकी बुद्धिमत्ता और सलाह के लिए बौद्ध गुरु का धन्यवाद दिया। दोस्तों, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, हर जगह ऐसे नेगेटिव लोग उपस्थित होते हैं। यदि आप उनकी बातों में आ जाएंगे तो आप कभी भी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।